जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। और आप लोग जानते हैं कि जीके जीएस का साथियों डेली क्लास आप लोगों के लिए चलता है। एक सुबह साथियों 9 AM में और शाम के साथियों 5 AM में। शाम के मेरे भाई 5 AM में ये दो क्लास जो हैं आपके साथियों डेली चलते हैं। वो भी भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए बच्चों, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर के आता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास बच्चों लूसेंट पे आधारित है साथियों। लूसेंट बुक का निचोड़ प्रश्न लेकर के आते हैं आप सभी के सामने। स्टैटिक जीके साथियों 1 लाइनर प्रश्न है, महत्वपूर्ण 101 प्रश्नों का सेट है मेरे भाई। इसके पिछले क्लास में हमने 30 प्रश्न तक करा रखा है। अब चलेंगे बच्चों 31 नंबर क्लास से। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को पूरा देखिएगा और सेशन में साथियों अंत तक बने रहिएगा, ताकि साथियों ये क्लास आपको समझ आए। कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताइएगा साथियों, पूरा क्लास करने के बाद, कि हाँ सर यहाँ पे हमें कोई डाउट हुआ या ये क्लास बहुत अच्छा लगा। ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे बच्चों पूरा देखने के बाद क्लास तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा ना लगे साथियों तो डिसलाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके पास शेयर करना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी बच्चे, और साथ ही साथ मेरे भाई घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा। PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा। PDF आपको बच्चों डेली प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलेंगे मेरे भाई पहले प्रश्न से। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न तक बच्चों पिछले क्लास में करा दिया है, 31 नंबर प्रश्न से हमने कराने वाले हैं। प्रश्न है साथियों कि हवा महल कहाँ स्थित है। मेरे भाई हवा महल की बात की जा रही है कि सर बताइएगा कि हवा महल है कहाँ साथियों। हम पूछेंगे कि सर आप बताइए कि निर्माण किसने करवाया। हवा महल तो है मेरे भाई, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बच्चों। हवा महल की अगर बात किया जाए तो महाराजा सवाई प्रताप है। सवाई प्रताप सिंह ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने साथियों हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया था। ये साथियों जयपुर में। जयपुर को साथियों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी किसके नाम से बच्चों, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। हवा महल कहाँ है मेरे भाई, तो जयपुर में है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कब कराया दोस्तों, तो 1799 ईस्वी में करवाया। पहला प्रश्न बच्चों का क्लियर है साथियों। हर एक प्रश्न के हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे, हर एक बच्चों टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हर एक लम्हे पे चर्चा करेंगे। बच्चों से एग्ज़ाम में साथियों प्रश्न छूटेंगे नहीं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिए, भारत के बच्चों सभी एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। सिखों का साथियों प्रमुख त्यौहार हो जाता है बैसाखी। क्या हो जाता है मेरे भाई, बैसाखी हो जाता है। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि मुहर्रम किसका त्यौहार है, साथियों पूछ दिया जाएगा आपसे छठ पूजा साथियों ये किसका त्यौहार है, तो साथियों मुहर्रम मुस्लिमों का त्यौहार है, मुसलमानों का त्यौहार है बच्चों। छठ पूजा अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है। यह साथियों हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा। छठ पूजा साथियों बिहार का सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस त्यौहार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला क्या कहता है। सभी बच्चे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रश्न कहता है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक मेरे भाई गुरु नानक को माना जाता है, जो सिख धर्म के बच्चों पहले गुरु हैं, फर्स्ट गुरु हैं। ठीक है, पूछा जाएगा कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए। टोटल मेरे भाई कितने गुरु हुए, तो 10 गुरु हुए साथियों। पाँचवें अगर गुरु की बात किया जाए, पाँचवें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि पाँचवें गुरु कौन है। सिखों के 5वें गुरु कौन है बच्चों, तो गुरु अंगद देव है, गुरु अर्जुन देव हैं बच्चों। गुरु
अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो हो जाएंगे वो सिखों के 5वें गुरु हैं। गुरु नानक देव जी बच्चों जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ये सिखों के बच्चों पहले गुरु हैं। तो क्या यहाँ तक बच्चों क्लियर हो जाएगा? अगर सिखों से पूरी जानकारी लेनी है बच्चों तो पिछले क्लास को जरूर कीजिए, वहाँ पे सिखों के बारे में पूरा बेहतरीन ढंग से बताया गया है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बच्चों लौह पुरुष कहा जाता है। इनको भारत का विस्मार्क कहा जाता है, भारत का विस्मार्क। साथियों अगर पूछ दिया जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो सरदार की उपाधि दी थी साथियों बारदोली के महिलाओं ने। बारदोली में बच्चों, बारदोली में आंदोलन जो हो रहा था उसके दौरान महात्मा गांधी के कहने पे बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। क्लियर हो जाएगा मेरे भाई? क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक दिया गया है। प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में बच्चों लाल बहादुर शास्त्री का एक समाधि स्थित है, मतलब बच्चों स्मारक स्थित है। उसका नाम क्या है मेरे भाई? तो विजय घाट हो जाता है। क्या हो जाता है? विजय घाट। अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जाने ना बच्चों तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अगर पूछ दिया जाए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा बच्चों बताइएगा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा बच्चों लाला लाजपत राय। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान नारा नरेंद्र मोदी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को बच्चों शांति पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांति पुरुष। किनको कहा जाता है? तो यह लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है बच्चों? 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती या बोल लीजिए बच्चों गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती के रूप में बच्चों मनाया जाता है। क्लियर है साथियों? यहाँ तक बच्चों आपसे प्रश्न छूट जाएंगे क्या? बच्चों अगर ऐसा प्रश्न आए ना तो आपको एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। हर एक प्रश्न को मैं बताता हूँ बच्चों ताकि बच्चे से प्रश्न एग्जाम में छूटे ना। अगला प्रश्न कहता है कि महाभारत के रचयिता कौन है? बच्चों महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे महाभारत के रचयिता। मेघदूत बच्चों अगर पूछ दिया जाए मेघदूत किनकी रचना है? बच्चे बोलेंगे सर मेघदूत आपने पूछ दिया, सर रामायण को पूछेगा सर? तो रामायण मेरे भाई ये किनकी रचना है बताइएगा। साथियों रामायण को लिखने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी बच्चों जिन्होंने रामायण की रचना की। मेघदूत की रचना बच्चों कालिदास ने किया। किसने किया साथियों? कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। महाभारत की रचना बच्चों महर्षि वेदव्यास किए हैं। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों का प्रश्न? अगर बच्चों कोई डाउट यहाँ तक आता है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने अपने डाउट को बताइएगा। प्रश्न आया दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? साथियों पहले हमने बता रखा है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, इनको शांति पुरुष भी कहा जाता है। शांति पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है मेरे भाई? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक बच्चों चाणक्य ने यानी कि कौटिल्य ने लिखे हैं। चाणक्य ना दे दिया जाए बच्चों तो कौटिल्य दिया जाएगा। अगर हम पूछ दे बच्चों गोदान किसने लिखी? गोदान किसने लिखा बच्चों? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे ये बताइएगा। गोदान है बच्चों प्रेमचंद्र की। प्रेमचंद्र की एक रचना है। जीव विज्ञान हो जाएगा आप जानते हैं अरस्तु की बच्चों, अरस्तु। और ये बच्चों जीव विज्ञान की अगर वनस्पति विज्ञान की बात किया जाए तो थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान की अगर बात किया जाए बच्चों तो थियोफ्रेस्टस। ये बच्चों अरस्तु के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने वनस्पति विज्ञान की रचना की थी, जनक हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है साथियों
कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के बच्चों अध्यक्ष पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब इनको बनाया गया था बच्चों, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साथियों देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। देश रत्न अगर वो पूछ दिया जाए किनको कहा जाता है साथियों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार गांधी पूछ दिया जाए मेरे भाई, बिहार गांधी किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के अगर पूछ दिया जाए फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएंगे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वाधिक दिन तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे साथियों, तो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बच्चों संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष हैं। अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे साथियों। ये कहाँ के थे साथियों, तो ये थे बिहार राज्य के थे। बताइएगा मेरे भाई, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है साथियों। थोड़ा सा रुकिएगा, ये सेशन तो कैसे यार कट गया यार। साथियों यहाँ तक आप सभी बच्चे बताइएगा क्या क्लियर है आप सभी का, डाउट क्लियर है बच्चों। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न कहता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो साथियों 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को बच्चों विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसकी अगर स्थापना की बात कर दिया जाए कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, तो 8 मई को हुई थी बच्चों। लेकिन कब, 1863 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर पूछ दिया जाए कहाँ है मेरे भाई, तो जेनेवा में हो जाएगा। जेनेवा आप लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में साथियों जेनेवा पड़ता है। क्लियर हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। जेनेवा में और किसकी मुख्यालय है, तो WHO की मुख्यालय बच्चों जेनेवा में है। WTO की मुख्यालय पूछ दिया जाए तो जेनेवा में हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सेशन कैसा लग रहा है बच्चों, सभी बच्चे बताइएगा। सेशन को लाइक शेयर करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान को बच्चों हम सूर्योदय के देश के रूप में जानते हैं। यहाँ सूर्य का उदय सबसे पहले होता है, जिसकी राजधानी है बच्चों टोक्यो। अगर यहाँ की मुद्रा देख लिया जाए तो येन हो जाता है। जापान पे बच्चों अमेरिका ने बच्चों परमाणु हमला किया था। पूछा जाए कि सबसे पहले परमाणु हमला किस देश पे हुआ था, तो जापान पे हुआ था बच्चों। कहाँ पे हुआ था, तो हिरोशिमा पे हुआ था। हिरोशिमा पे हुआ था बच्चों। कब, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम फेंका था। 3 दिन बाद बच्चों नाकासाकी पे बच्चों 3 दिन बाद ही, यानी कि 9 अगस्त 1945 ईस्वी में पुनः अमेरिका ने एक और परमाणु हमला कर दिया था और जापान की कमर तोड़ दी बच्चों। अभी तक अमेरिका के प्रकोप से उभरा नहीं है। परमाणु बम का जो प्रकोप है बच्चों अभी तक जापान में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। पूछा जाएगा आपसे कि जापान पे सबसे पहले परमाणु हमला किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। कब, तो 6 अगस्त 1945 को साथियों हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 में नाकासाकी पे। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा हो जाता है येन। भूटान की अगर मुद्रा पूछ दिया जाए बच्चों तो नग्युल्ट्रम हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बच्चों यह संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष हो जाते हैं। लेकिन आपसे अस्थाई अध्यक्ष पूछ दिया जाए कौन थे, तो मेरे भाई क्या बताइएगा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं बच्चों ये हो जाते हैं संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। मात्र 3 दिन के लिए बने थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके बाद बने और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष रहे बच्चों। क्लियर है। ये बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। उनको बिहार गांधी कहा जाता है, देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ये सब याद रखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महिला दिवस बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम पूछ दें कि सर बताइएगा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है सर, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है सर? हमने तो सर पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? ये दोनों प्रश्न बताइएगा। तो मजदूर दिवस को साथियों 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। शहीद दिवस अगर पूछ दिया जाए साथियों कब मनाया जाता है, तो यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं वो सभी बच्चे नोट करते चलिएगा साथियों। प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये साथियों गोवा हो जाता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य पूछ दिया जाए मेरे भाई, तो राजस्थान हो जाता है। राजस्थान हो जाता है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। अगर यही बात जनसंख्या के हिसाब से पूछ दिया जाए बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है, तो हो जाता है बच्चों उत्तर प्रदेश हो जाता है। सबसे छोटा राज्य अगर पूछ दिया जाता है बच्चों, तो हो जाता है सिक्किम। सिक्किम बच्चों जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा सिक्किम। ठीक है। ये सब बच्चों 2011 के जनगणना के अनुसार हम पूछ रहे हैं आपसे, 2011 के जनगणना के अनुसार। क्लियर है साथियों? अगर पूछ दिया जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व बताइएगा। घनत्व बच्चों किस राज्य का सबसे अधिक है? अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो हो जाएगा हमारा साथियों बिहार का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम बच्चों अगर साक्षरता वाला राज्य अगर पूछ दिया जाए तो बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल हो जाता है। लिंगानुपात सबसे अधिक बच्चों केरल में है। रबर का उत्पादन मेरे भाई सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में होता है। मसालों का बगीचा बच्चों केरल को कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चों। गोवा जो है समुद्री तट रेखा बच्चों, समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे छोटी समुद्री तट रेखा किसकी है? गोवा की हो जाएगी साथियों। और सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा किसका है? यह गुजरात का हो जाएगा। गुजरात का हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न और आज का बच्चों इस सेशन का लास्ट प्रश्न। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बच्चों दिल्ली भारत की राजधानी बनने वाली थी, लेकिन बनी थी 1912 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है साथियों, क्लियर हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो बताइएगा। आज साथियों हम यहीं तक रखेंगे। सेशन आपको कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर क्लास पूरा किए हैं जो बच्चे, सेशन अच्छा लगा हो बच्चों सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, और जो भी बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो रिक्वेस्ट है बच्चों की डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक, भाई बहन, रिश्तेदारों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे भाई। वो सभी बच्चों के पास शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और जोरदार बच्चों मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। जीके जिसमें प्रॉब्लम है बच्चों उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ बच्चों तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और बच्चों क्लास के बाद अगर सेट ख़त्म हो जाता है बच्चों तो जस्ट नाउ आपको क्लास पीडीएफ अपलोड करा दिया जाता है बच्चों। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से एक बार जुड़िए, विश्वास कीजिए बच्चों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, एक बार जुड़ कर देखिएगा। तो आज साथियों यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।